एन नोमन, एन नोमन के लिए स्टोरी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। झंडियो, झंडिया, एक्चुअली एक मारवाड़ी कहानी है जो मेरी मम्मा ने मेरे को सुनाई थी, उसको अच्छी लगी मुझे। सो एन नोमन में क्या होता है, जनरली कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो शायद कुछ शेयर भी किए होंगे, नहीं किए तो मैं आपके साथ फिर शेयर कर दूंगा, कि कोई भी नाउन, जैसे एलिफेंट है फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट है, या नाम है, या युंग है, ऐसे करके कुछ नाउन है जो जर्मन लैंग्वेज में आकुजाटिव केस हो, चाहे डाटिव हो, चाहे गेनेटिव हो, मतलब सब्जेक्ट के अलावा अगर वो कहीं भी आते हैं तो उनमें एन या ईएन लगता है, सब्जेक्ट के अलावा कहीं भी। जैसे मैं बोलूं एलिफेंट जो है, डेयर एलिफेंट, एन नाउन जो है सारे डेयर ही होते हैं, हेड्स को छोड़ के सारे डेयर हैं एन नोमन। वीक नाउन बोलते हैं इसको, एन डिक्लिनेशन करके एक चैप्टर आता है कभी। सो अगर मैं बोलूं हम एक हाथी खरीद रहे हैं, वी आर परचेजिंग एन एलिफेंट, ये बोलना है मुझे, तो सेंटेंस बनेगा वी आर काउफन आइनन एलिफेंटन। तो आइनन मतलब वो सिंगल होके भी उसमें एलिफेंटन, कोई देखो ये तो बहुत हाथी खरीद रहे हैं, बहुत नहीं, हम तो खरीद रहे हैं, वही है कैपेसिटी हमारी। और आइनन होने के बावजूद ईएन लग रहा है इसमें। आई हैव ए स्टूडेंट, स्टूडेंट भी एन नोमन है। सो इश हाबे आइनन स्टूडेंटन, तो आइनन होके भी उसमें ईएन लग रहा है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ते हैं, इसमें आएगा बीच बीच में, जैसे नाम है, हाज है, एलिफेंट, युंग, बेया, ऐसे खूब सारे वर्ड्स हैं, कोलेग है। सर इसमें अगर वो बहुत सारे हाथी खरीद रहे हैं तो भी एलिफेंटन ही होगा, बहुत सारे एलिफेंट्स खरीदेंगे तो भी एलिफेंटन होगा, और वो सिंगुलर में भी एलिफेंटन होगा। अगर काउंटिंग की बात करें, जैसे 10 हाथी खरीद रहे हैं तो सेन एलिफेंटन हो जाएगा, वो वैसे पता चल जाएगा कॉन्टेक्स्ट में आपको। ये स्टोरी देखते हैं हम लोग, इसमें भी एन नाउन की बात हुई है थोड़ी सी। सो राजस्थानी विशिष्ट है, झंडियो डेयर टामकी हट है। झंडिया, ये कोई झंडिया है, कोई बंदा है झंडिया, तो झंडियो, उसको झंडियो बोल देते हैं, है ना। तो जैसे राजू हो तो उसको मारवाड़ी में राजूडो ऐसे बोल देते हैं, है ना, देवलो, ऐसे वो एक तरीका है बोलने का। सो नाम उसका शायद झंडिया है, लेकिन यहाँ पे झंडियो, झंडियो डेयर टामकी हट है, जिसके पास एक टामकी थी। एस वार आइनमाल, एक बार की बात है, एस गाब आइनन बूबन, बूबे डेयर बूबे होता है, बूबे का मतलब भी बॉय है, बॉय। एस वार आइनमाल, ये जर्मन स्टोरीज जो स्टार्ट होती है, क्लासिक स्टोरीज, उनका स्टार्टिंग ऐसी होती है, एस वार आइनमाल, एक बार की बात है। जैसे अपने यहाँ पे एक राजा था, है ना, जनरली ऐसे ही रहता है कि एक राजा था, ऐसे करके स्टोरी स्टार्ट करते हैं, तो वो अपनी स्टोरी ऐसे स्टार्ट करते हैं, एस वार आइनमाल, एक बार की बात है। और फिर ये खत्म ऐसे करते हैं कि जनरली ऐसे खत्म करते हैं कि अगर वो ना मरे होंगे तो आज भी कहीं खुशी खुशी रह रहे होंगे, ऐसे करते हैं कहानियों को खत्म जर्मन्स। Wenn sie noch nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch, also zufrieden und glücklich. So es war einmal, once upon a time, एक बार की बात है, es gab einen Buben, देखो आइनन होके भी बूबन हो गया, ये एन नोमन है, डेयर बूबे होता है, बट बिकॉज एन नोमन है और एस गिफ्ट एक्यूजेटिव होता है, दैट्स वाई एस गाब आइनन बूबन, एक लड़का था आइनन बूबन। डेयर झंडिया हाइस, उसका नाम था झंडिया। इन जोमर फेरियन वोल्टे एयर जाइन नानी, जो ओमा मुटरलिशर जाइट्स, मम्मी की साइड से दादी, वो नानी होगी अपने ना, बिजूखन, अपनी छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में नानी को विजिट करना था उसको, मन था उसका, वोल्ट है, वोलन वर्ब यूज करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए, बोला मैं तो नानी के जाऊंगा ही। आबर जी वोंट वाइट वेग und man musste durch einen Wald zu Fuß gehen। सो उस जमाने में कोई गाड़ी उस तरह से तो थी नहीं कि भाई कार में बैठ के चले जाए, सो जंगल के रास्ते पैदल जाना पड़ता था, जाता तो उसको पैदल जाना पड़ता। Im Wald lebten natürlich wilde Tiere,
zum Beispiel Adler, Löwen, Füchse und so weiter. And im Wald, और जंगल में of course wild animals रहते थे. zum Beispiel Adler, गिद्ध और Löwen, भेड़िए, like that. Da Zhandia seine Oma über alles liebte und so begeistert war, sie zu besuchen, wollte er trotz aller Risiken und Gefahren auf jeden Fall in diese Richtung gehen. झंडिया अपनी दादी को बहुत दिल से चाहता था. अब कितने दिनों से तो छुट्टियां आ रही हैं, मम्मा ने बोला बड़ा होगा तो अब मैं थोड़ा सा बड़ा तो हो ही गया, ऐसे कह के उसको जाना था. इन स्पाइट ऑफ ऑल द रिस्क्स, ट्रुथ aller Risiken und Gefahren, डेंजर, रिस्क सब होने के बावजूद इन दिस डायरेक्शन उसने जाने का ठान लिया उसने. झंडिया überzeugte die Mutter, überzeugen मतलब कन्विंस किया मम्मा को, मम्मा चला जाऊंगा मैं. Und machte sich eines Tages auf den Weg zu seiner Oma, और एक दिन निकल पड़ा. Als जैसे ही, als पास्ट की बात, als unterwegs einige Schritte ging, थोड़ा ही चला था अभी तो, einige Schritte, few steps, sah zunächst einen Adler, और एक आ गया गिद्ध, der sich auf seine Beute, झंडिया freute, Beute मतलब अपना शिकार, उसने देखा झंडिया आ गया मतलब कोई आ गया, अपने शिकार को देख के खुश हुआ वो. freute, freuen, to be happy. ओके, auf seine Beute, जो मेरा शिकार होने वाला है, वो झंडिया दिख रहा है उसको. he was happy about it. der Adler rief ihn, आडलर ने उसको बोला, आडलर उससे बात कर रहा है. डू झंडिया, डू मतलब अरे झंडिया, किसी से बात करनी हो डू ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब हेलो, हे, मतलब तुमसे बात कर रहा हूं तो डू लिख देते हैं जर्मन. डू झंडिया, wohin gehst du denn so früh, कहां चला इतना जल्दी. झंडिया wusste schon, dass auf dem Weg vielen begegnen wird, but झंडिया was already aware. begegnen means encounter, उसको पता था कि रास्ते में खूब मिलने वाले हैं. begegnen war nicht in Panik und beantwortete, he was not in panic,